हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस स्टॉक के ऊपर मैं बात करूंगा, ये रिटेलर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है। 67 लाख टोटल शेयर होल्डर्स इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और इस स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। इस स्टॉक के बारे में हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट, बाकी फाइनेंशियल्स। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बाकी ब्रोकरेजेस का क्या व्यू है इस स्टॉक के ऊपर और आगे क्या करना चाहिए। इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स बताने से पहले आज मैं आपको इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूंगा। मैं आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे जून क्वार्टर के बाद सितंबर में, यहां पे आपको देखेगा कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 46% से कम करके 42% की है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि इसमें शेयर होल्डिंग कम हुई है, क्योंकि इसका अराउंड जुलाई अगस्त में टाटा मोटर डीवीआर के साथ मर्जर हुआ था, तो उसकी वजह से शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ था। तो काफी लोग आपको बोलते हैं कि टाटा मोटर्स में तो अपने प्रमोटर ही अपना स्टॉक बेच रहे हैं, कि आप अपना बेच दो, कि अगर प्रमोटर नहीं बोले तो आप क्यों ले रहे हो। पहली बात, इसके अंदर प्रमोटर ने कोई भी अपनी स्टेक नहीं बेची है, सिर्फ वो मर्जर की वजह से हुआ है। लेकिन अगर हम बाकी 3 महीने का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि रिटेल जो है वो लगातार पिछले 1 साल से अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाता जा रहा है। और किसी भी स्टॉक के अंदर अगर रिटेल अपनी शेयर होल्डिंग ज्यादा इंक्रीज करे तो वो नेगेटिव ही होता है, वो उतना पॉजिटिव नहीं होता। लेकिन एफ आई आई इसकी अच्छी होल्डिंग है, वो भी लेकिन अगेन 20% से कम होके ऑलमोस्ट 17.8% पे आई है। डी आई आई इसकी उतनी है, मेजर चंक जो है वो रिटेल का ही इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो बात हुई शेयर होल्डिंग की। अब मैं आपको जो इसका मेन ऊपर लेके चलता हूं और मैं अगर आपको इसके फाइनेंशियल्स दिखाऊं। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो इस वक्त ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चीप स्टॉक है। अगर मैं इसका इंडस्ट्री के साथ भी कंपैरिजन करूं, यहाँ पे आप देखोगे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सारे के सारे की जो प्राइस टू अर्निंग्स है, टाटा मोटर सिर्फ 11 पे है। यहाँ पे ये एम और मारुति नहीं दिखा रही है स्क्रीनर ऐप पे, लेकिन एम की भी अराउंड 27-28 की प्राइस टू अर्निंग है, मारुति की भी 30 की है, और टाटा मोटर आपको सिर्फ 11 पे मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा चीप है इन कंपैरिजन टू इट्स इंडस्ट्री। अब मेन बात आती है कि हम इसके बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी देखें। मार्केट कैप 2.68 लाख करोड़, प्राइस टू अर्निंग 11, जो कि मैंने आपको बोला बहुत ही सस्ती है। आर ओ सी 20 बहुत अच्छा, आर ओ ई 23%, वो भी बहुत अच्छा। बुक वैल्यू 315, 2 की प्राइस टू बुक पे है, वो भी अच्छा। ऑटो कंपनीज में वैसे प्राइस टू बुक की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी। तो अब लेकिन आपको ना मैं एक बार इसका 10 ईयर चार्ट दिखाना चाहूंगा। यूजुअली मैं चार्ट्स में उतना बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर आप ये 10 ईयर चार्ट में एक चीज नोटिस करोगे, 2016 में इस स्टॉक ने 600 रुपए का पीक बनाया था। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे इसका 600 का हाई था, और अब 2025 आ गया है, अभी भी ये वहीं पे ही घूम रहा है। मतलब आप यहाँ से यहाँ अगर लाइन खींचोगे तो टाटा मोटर ने बेसिकली 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया, जीरो परफॉर्मेंस है। इससे एक चीज क्लियर ये होती है इससे एक चीज क्लियर ये होती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि आप शेयर अच्छे, आप उसको किसी भी प्राइस के ऊपर ले लो, वैसे पैसा नहीं बनता। आपको टाइमिंग मैटर करनी पड़ती है कि कौन से शेयर को कब लेना है, किस प्राइस पे लेना है, और कब बेचना है। खरीदना ही नहीं इंपॉर्टेंट, बेचना भी उतना इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको दोबारा इस चार्ट के अंदर लेके चलूं, टाटा मोटर यहां से गिरता गिरता अराउंड कोविड के अंदर 60-70 रुपए तक भी आ गया था। उससे पहले भी टाटा मोटर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, काफी वॉलेटिलिटी। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो प्राइस मूवमेंट इसमें बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन 2020 के बाद एक अचानक सडन राइज आया था। और ये सडन राइज भी क्यों आया, ये इसकी आपको सारा का सारा पता लगेगा पीएनएल स्टेटमेंट से और बैलेंस शीट से। अगर हम इसकी पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ पे टाटा मोटर का जो नेट प्रॉफिट 2020 में था, ये लगातार लॉस कर रही थी। लेकिन उसके बाद क्या चेंज हुआ कि आप देखोगे, जहां पे 28,000 करोड़ का लॉस, 12,000 करोड़ का लॉस, 13, 11, उसके बाद कंपनी चेंज हुई, 2700 करोड़ प्रॉफिट, 31,000 करोड़ प्रॉफिट, 28,000 करोड़ प्रॉफिट। 28,000 करोड़ का इसने इस साल किया है, पिछले साल 31,000 करोड़ का किया था। लेकिन दिक्कत क्या हुई, टाटा मोटर पिछले 1 साल से गिर रहा है, और 1 साल से गिरने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो 31,000 करोड़ का प्रॉफिट और 28,000 करोड़ का प्रॉफिट, स्टॉक मार्केट को ग्रोथ चाहिए। अगर टाटा मोटर का शेयर चाहे 28,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन उसकी डी ग्रोथ हुई है, आप स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन तभी ज्यादा देते हो अगर आगे की ग्रोथ होए। अगर ग्रोथ आगे ज्यादा नहीं है तो मार्केट उसको वैल्यूएशन नहीं देगी। और यही वजह है कि एम जो है टाटा मोटर से ज्यादा इस वक्त
एक्सपेंसिव प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है क्योंकि वो ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। और टाटा मोटर की एक और पॉजिटिव चीज़ क्या है कि अगर मैं इसकी बैलेंस शीट में अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो यहाँ पे इसके जो रिजर्व्स और बोरोइंग्स थी, अगर आप इसका लगातार 2020 से चार्ट देखोगे, यहाँ पे 1,24,000 करोड़ की बोरोइंग्स और 62,000 करोड़ के 2021 में ये खराब होता है, 22 में भी ये खराब हुआ, लेकिन उसके बाद सारी कहानी बदलनी चेंज होती है कि अगर आप देखोगे बोरोइंग्स 2023 में कम हुई, रिजर्व्स थोड़े से इंक्रीज हुए, 24 में बोरोइंग्स जो है अगेन डिक्रीज हुई जो कि इतनी ज्यादा थी, और अब 2025 में आप देखोगे तो टाटा मोटर जो है नेट कैश रिच कंपनी बन चुकी है, मतलब बोरोइंग्स कम हो चुकी हैं और रिजर्व ज्यादा हो चुके हैं। तो ये आप पिछले बेसिकली 4 साल के अंदर देखोगे तो पूरा ही कंपनी की बैलेंस शीट का टर्न अराउंड हो चुका हुआ है। जहां पे इतनी ज्यादा हैवी बोरोइंग्स थी, बोरोइंग्स ऑलमोस्ट कम होके 1,42 से हाफ रह गई हैं 70,000 करोड़ पे, और जो रिजर्व्स थे, रिजर्व्स ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गए हैं, 54 से बढ़ के 1,15,000। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स की वजह से टाटा मोटर के अंदर एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई कि 60 रुपए वाला शेयर ऑलमोस्ट 1150 तक भी चला गया। लेकिन मैंने अराउंड 1000 के रेट पे चांस लिया था कि मेरे को लगता है कि टाटा मोटर का पीक हो गया, और वो उसकी मेन वजह थी मैनेजमेंट कमेंट्री की वजह से। तो अब मेन पॉइंट आता है कि टाटा मोटर की मैनेजमेंट क्या बोलती है, उनकी फ्यूचर गाइडेंस क्या है, और बाकी ब्रोकरेजेस क्या करती हैं, जिसकी वजह से हम व्यू बनाएंगे कि टाटा मोटर के अंदर अपने को क्या करना चाहिए। अगर मैं टाटा मोटर की मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करूं तो मैनेजमेंट क्लियर कट बोलती है कि शॉर्ट टर्म में हेडविंड्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ अनसर्टेनिटी, और ग्लोबल हेडविंड्स भी हैं काफी, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक हो जानी चाहिए। अब अगर मैं आपको फिर से टीवी स्क्रीन पे लेके चलूं और बाकी ब्रोकरेजेस क्या बोलते हैं, CLSA ने 805 का टारगेट दिया, और ये जो टारगेट्स होते हैं एक साल के होते हैं। ब्रोकरेज कहते हैं कि रिमेन्स कॉशियस अबाउट FY26 डिमांड, मतलब पूरे साल में अगेन उन्होंने भी टैरिफ्स का जिक्र किया और मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड इट डज नॉट expect luxury passenger vehicle market to be significantly impacted, but at the same time उनको ये भी लगता है कि मार्केट जो है लग्जरी व्हीकल की ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी। MK जो कि डोमेस्टिक है, उनको लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी शुड लार्जली सस्टेन, मतलब इस प्राइस पे प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, और लेड बाय फोकस ऑन मिक्स एंड कॉस्ट। मिक्स यहाँ पे उनका मतलब है कि जो, क्योंकि टाटा मोटर एक बहुत डिवर्सिफाइड है, इसके अंदर कमर्शियल व्हीकल भी हैं, पर्सनल व्हीकल्स भी हैं, JLR भी हैं, तो क्योंकि टाटा मोटर इतना ज्यादा डिवर्सिफाइड है तो उनको लगता है कि कोई ना कोई वर्टिकल इसका अच्छा परफॉर्म करेगा। वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं, जो कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया है कि 11 की भी बहुत ज्यादा सस्ती है, और उन्होंने भी 800 का टारगेट दिया है। जेफरीज इन सबसे अलग है, जेफरीज का जो टारगेट है वो 630 रुपीज का है। उनको लगता है कि एबिटा 2% से डिक्लाइन हुआ है, मार्जिन कम है, और अगला साल जो होएगा उनको लगता है चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि यूएस के टैरिफ्स और कंपटीशन भी है चाइना में, और साथ में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो अगर मैं ये सारे देखूं तो डिफरेंट ब्रोकर्स के डिफरेंट व्यू हैं, लेकिन एक चीज इसमें से जो निकल के आ रही है वो ये है कि ना किसी को ज्यादा अपसाइड लग रही है, ना किसी को ज्यादा डाउनसाइड लग रही है। जो पर्सनल ओपिनियन मेरा भी होगा, मेरे को भी लगता है ऊपर 10 से 15%, नीचे 10 से 15%, कि मेरे व्यू के हिसाब से टाटा मोटर का जो वर्स्ट है वो हो चुका हुआ है। तो जो अकॉर्डिंग टू मी जो बेस्ट अप्रोच आप बना सकते हो वो ये है कि अगर आपके टाटा मोटर पोर्टफोलियो में है तो आप उसको होल्ड रखो, और किसी भी वजह से अगर ये अराउंड 650 से लेकर 620 की रेंज में आता है तो आप एवरेज करो। अगर आपके पास टाटा मोटर पोर्टफोलियो में नहीं है और आप लेना चाहते हो तो आप ये अप्रोच कर सकते हो। अगर आपका 100 रुपए लगाने का मन है, अभी आप 33 रुपीज लगाओ, 3 ट्रांचेस के अंदर टाटा मोटर में पैसा लगाओ, और हर 8 से 10% करेक्शन पे 33 रुपए और लगाओ। मतलब आपने अभी 33 लगाना है, अगर यहाँ से 10% गिरते अराउंड 670 660 आता है, वहां पे आप 33 रुपीज लगाओ, और वहां से भी 620 टू 600 की रेंज में आता है तो आप वहां 33 रुपीज लगाओ। शायद हो सकता है कि टाटा मोटर 3 से 6 महीने 8 महीने ज्यादा परफॉर्म ना करे, रेंज में रहे, लेकिन मेरे को लगता है कि एक बार्गेन बाय हो सकती है, क्योंकि आगे डीमर्जर भी होगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो टाटा मोटर को एज अ लॉन्ग टर्म बेट अब आप यहाँ पे देखना शुरू कर सकते हो, और आप पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हो विद द पर्सपेक्टिव कि शायद शॉर्ट टर्म में रिटर्न ना बने, लेकिन लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर अच्छा होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दें।